अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि अब से कुछ घंटे बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप का फाइनल होने वाला है, लेकिन इंडिया की बगैरती खत्म नहीं होने का नाम ले रही। अभी कोई खबरें आ रही है कि भाई वो जो मैच से पहले कप्तानों की ट्रॉफी के साथ तस्वीरें होनी है वो भी नहीं होंगी, क्योंकि इंडिया वाले जो है उस चीज का भी बायकॉट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये खबरें आ रही है कि जी इंडिया के 31 बड़े शहरों के अंदर जो है वो इस मैच को लाइव दिखाया जाएगा। वहां नहीं इन्होंने बाइकआउट करना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाईजान हम जो है पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं, इन्होंने वो हमारे 6 राफेल गिरा दिए थे तो अब हम इनसे बात नहीं करेंगे। वरना अभी कुछ ही पहले की बात है कि हार्दिक पांड्या और रिजवान एक दूसरे को जप्पी डालते थे। शहनशाह अफरीदी ने बुमराह को जो है उसके बच्चे के लिए गिफ्ट दिए थे। विराट कोहली के साथ बाबर आजम, रिजवान, शदाब, इमाम, अब्दुल्ला शफीक सारे बैठ के गप्पे शप्पे लगाते थे। तब तो कुछ नहीं था, हालांकि तब उससे ज्यादा बुरे हालात थे, तब भी जंग हुई थी, पाकिस्तान ने तब भी उनके जहाज गिराए थे। लेकिन भाई अभी नंदन को पकड़ा था उन्होंने, लेकिन तब तब तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है ना मोदी मोदी मीडिया है सारा, और फिर सारी सारी बात यही है कि आईसीसी जो है वो जे शाह चला रहा है, उसके बाद इंडिया का जो कोच है वो भी एक पॉलिटिशियन ही है। तो फिर वो सारी जो है ना रल मिलाकर टीम को इन्होंने पॉलिटिकल टीम बना दिया, और ऐसी गंदी कोई हरकतें कर रहे हैं ना इस वक्त ये क्रिकेट के साथ कि तोबा तोबा भाई तोबा। क्रिकेट में सब कुछ होना चाहिए, जो इंडिया हरकतें कर रही है ना ये नहीं होना चाहिए। अग्रेशन दिखाओ भाई, ग्राउंड में आओ, उतरो, एक दूसरे को जो गालम गलोच किया करते थे आप शुएब अख्तर, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, उमर अकमल, करो भाई, मजा आता है ये मैच देखने का, मजा आता है इस तरह मैच। ये जो आप लोग कर रहे हो ना ये तो सरासर बगैरती है कि हम ये भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे। पुफी हो क्या कि ये भी नहीं करोगे वो भी नहीं करोगे। अच्छा, और आपको एक और मजे की बात बता दूं कि इंडिया जो है वो जितना मर्जी जोर लगा लेना ये मैच जीतने के लिए, इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता। क्योंकि मेरे पापा जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते नहीं, उन्हें पहले से पता होता है कि भाई पाकिस्तान ने जो है वो गांधी करना। लेकिन आज तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगी। तो मैं अब फुल चौड़े में हूं कि भाई पाकिस्तान मैच जीत जाएगी, और इंशाल्लाह जीत जाएगी। जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का एटमोसफेयर बना दिया, जिस तरह की सलमान अली आगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, सूर्य कुमार यादव को उसने चमाटे मारे ना गीले गीले हाथ करके, ओए भाई मजा आ गया। बहुत अच्छी बात की है भाई कि उसने सीधी सीधा बात की है कि भाई जब से मैं अंडर 17 क्रिकेट खेल रहा हूँ मैंने नहीं देखा कि भाई दो टीमों ने आपस में हाथ ना मिलाए हों। तो ये तो सारा जो है क्रिकेट की रेपुटेशन को, क्रिकेट के स्पिरिट को जो है वो खराब करने वाली बातें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। जैसा मर्जी था भाई, आप लोगों के जितने मर्जी इख्तलाफात हों, बेशक वो पॉलिटिकल हों, क्रिकेट को लेके हों, जैसे मर्जी हों, लेकिन ये चीजें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बहुत बुरा हुआ भाई। और इंडिया जो है वो अपनी सही ना बेइज्जती करवा रहा है पूरी दुनिया में। और वो बंगालियों ने भी जो है वो इनसे हाथ नहीं मिलाया था, फिर श्रीलंका वालों ने कहा चलो यार अब इतनी इन्होंने अगर चपेटें खा ली इंडिया वालों ने पाकिस्तान से हाथ ना मिलाने के बाद, तो हम मिला लेते हैं। तो फिर श्रीलंका वालों ने मिला लिया, लेकिन कल के मैच में फिर वही होगा कि इंडिया जो है एक दफा फिर हाथ नहीं मिलाएगा, उसके बाद फिर वो फोटोशूट वगैरह भी नहीं होगा। लेकिन भाई नहीं छोड़ना, हारिस रऊफ, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, शाहिद अयूब से भी जो है ना मैं बैटिंग की उम्मीद करता हूँ कि भाई वो करेगा। उसको जो है वो जो था ना शाहिद अयूब जो अपनी शॉटें मारता था वो इंशाल्लाह फाइनल के अंदर मारेगा इंशाल्लाह। पूरी पूरी उम्मीद है भाई मुझे कि कल जो है पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है फाइनल के अंदर। और हारिस रऊफ तो नहीं छोड़ेगा। हारिस रऊफ को तो वैसे ही अब आपको पता है कि दुश्मनी जो है पर्सनल हो गया कुछ, ये जो बीसीसीआई ने शिकायत किया ना, तो अब इंडिया के साथ जो है ना वो पर्सनल हो गया हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान। तो ये लोग तो नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी जो है वो बुमराह को बड़ी मार पड़ी है। उसके बाद हार्दिक पांड्या अभी तक इंजर्ड है, उसके बारे में कोई खबर नहीं है कि भाई वो मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। और जो बॉलिंग कोच है मॉर्कल, उन्होंने भी कहा कि भाईजान इस हार्दिक पांड्या की जो है वो इंजरी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम उन्हें रात में भी चेक करेंगे और फिर जो है कल सुबह में भी चेक करेंगे, और अगर कुछ निकल आया हार्दिक पांड्या के अंदर से तो उसे खिलाएंगे। वैसे हार्दिक पांड्या खेल तो लेगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा मैच हार्दिक पांड्या छोड़ने नहीं वाला, और आएगा भी तो अपने वही 1-2 ओवर करेगा और फिर वो बैटिंग ही करेगा। क्योंकि अगर उसे 4 ओवर बॉलिंग के करवा लिए फिर उसे बैटिंग नहीं होगी, क्योंकि इंजरी चल रही है। और उसके साथ साथ जो है अभिषेक शर्मा की भी इंजरी की बात हुई थी, उसने भी कोई पहले 2-3 ओवर फील्डिंग की थी, फिर वो भी बाहर चला गया था। उसके बाद कह रहे हैं कि इंडिया वाले के ठीक हो गया, लेकिन वो मैच में पता लगेगा ठीक हुआ है कि नहीं। लेकिन भाई मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ पाकिस्तान की टीम को लेके इस बार, पता नहीं क्यों।
वरना मुझे जो है बैटिंग से बहुत ज्यादा गिला है, बहुत ज्यादा गिला है। खासतौर पे वो सलमान अली आगा ने, चलो इतना अच्छा हुआ है कि सलमान अली आगा ने भाई अपना माना है कि हाँ मुझसे जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा या मुझसे जो है वो स्कोर नहीं बन रहे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है भाई, और सबको ऐसे मानना चाहिए, जो अपनी अपनी गलतियां उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। और उसके साथ साथ सलमान अली आगा ने कहा जी कि इंडिया ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने जो है वो गलतियां कम की, हम लोगों ने गलतियां ज्यादा की, हम लोगों ने जो गलतियां की हम उनसे सीखेंगे और इनको जो है फाइनल के अंदर पेलेंगे। और मैं बड़ा खुश हूँ अगर ये लोग फाइनल के अंदर पेल जाएं। देखो बुमराह को तो स्कोर पड़ रहे हैं, फिर पीछे एक वो रह जाता है कुलदीप यादव, उसको भी किसी तरह का स्कोर लग गए ना, इंडिया नहीं जीतता फिर, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ही सारी कुलदीप यादव के सर पे है और बुमराह के सर पे। बुमराह का तो खैर पाकिस्तानी मार रहे हैं, लेकिन पीछे वही रह जाता है कुलदीप। अगर कुलदीप को मारने में कामयाब हो गए ना, फिर तो भूल जाओ कि इंडिया ये मैच जीतता है और बड़ा मजा आएगा। एक दफा सोच के देखो कि भाई हमारा तो जेन ही है ना कि चलो हमें पता है कि रिजल्ट क्या आएगा। एक तरह से तो हमें पता है, हम जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो जाए, लेकिन एक तरह से हमें पता ही है कि अगर हम हेड टू हेड दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की जो है बैटिंग बहुत कमजोर है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की जो 11 है वो बहुत तगड़ी है। बॉलिंग की बात कर लो, उनकी स्पिनिंग डिपार्टमेंट की बात कर लो, ऑलराउंडर की बात कर लो, उनके बैट्समैन की बात कर लो, उनके ओपनिंग जोड़ी की बात कर लो, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इंडिया के पास पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। लेकिन भाई शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद, ये तीन लड़के जो है ना अगर कर गए बॉलिंग अच्छी, बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान को इन तीन से चाहिए, बैटिंग के अंदर फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम और अगर हसन नवाज को खिलाते हैं। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान कोई चेंज नहीं करेगा, तो हम एक दफा फिर से नवाज और फहीम और इनसे ही स्कोर बनवाएंगे। जाहिर बात है अगर ये लोग हमारी ओपनिंग जोड़ी दायरा अच्छा लगाने में कामयाब हो गई और कोई विकेट ना दी, कोई तकरीबन 55 से 60 रन का दायरा लगा दिया और उसके बाद फिर नीचे से आके हारिस, साइम और सलमान अली आगा थोड़े रन जोड़ दें, जिस तरह हम लोग मिडल ओवर में लैग कर रहे हैं 7 से लेके 15वें ओवर तक, अगर वो हम लोग ना करें, उसके अंदर भी हम लोग रन बनाए और विकेटें ज़ाया ना करें, क्योंकि हम लोगों ने जो है इसी फेज के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें लॉस की हैं और सबसे कम रन भी हमने इसी पीरियड में बनाया है, वो कि मेरे ख्याल में 6 की एवरेज के साथ हमने जो है पूरे टूर्नामेंट का अगर निकालें तो 6 की एवरेज से ज़्यादा हम लोगों ने जो है इस पूरे पीरियड के अंदर जो है वो स्कोर नहीं किए। तो यहाँ पे अगर ये स्कोर लग जाए और फिर एंड जो है वो नवाज, फहीम और नीचे से कोई एक ऑलराउंडर और मिलके या शहनशाह अफरीदी आके काम कर जाए, तो पाकिस्तान एक अच्छा टोटल बना सकता है। और बॉलिंग पाकिस्तान की बॉलिंग से तो कोई गिला है ही नहीं ना। वो एक इंडिया वाला जो दूसरा मैच था उसके अंदर पाकिस्तान का दिन ही बुरा था, किसी एक बॉलर ने बॉलिंग अच्छी नहीं, सब बॉलर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन वो लोग खेल बहुत अच्छा करते। खासतौर पे वो जो खेल गया था अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेल गया था, शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल गया था, तो वहां पे जो है ना दिन ही उस दिन बुरा था। लेकिन भाई जो कल जो मैच होगा ना उसके अंदर बहुत बहुत रोल है। मैं तो कहता हूँ, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है ना कि भाई कहीं ना कहीं लड़ाई हो जानी है, और जितनी भी भाई है ना ये इनकी सिक्योरिटी वगैरह, इसको चाहिए कि होशियार हो जाए, टाइट हो जाए, क्योंकि अगर गलती से कहीं ना कहीं इंडिया हार गया ना, बहुत लड़ाइयाँ होनी है, बहुत रोले रप्पे होने हैं, क्योंकि भाई बहुत माहौल बहुत गर्म है, बहुत गर्म एक दूसरे को ताने। वो खास तौर पर जो हारिस रऊफ को एक उसने हाथ फैन ने हाथ पड़े गया, इस दफा नहीं छोड़ना हारिस भैया, इस दफा नहीं छोड़ना, रगड़ देना, इस दफा नहीं माफी देनी, मार देना, नहीं माफी देनी भाई, नहीं देनी माफी। हारिस क्या किसी ने भी नहीं माफी देनी, पेलना है। अटैकिंग क्रिकेट का सोचो, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि भाई स्लॉगिंग करो, ना 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 ना। जो बॉल मिले उसे बाउंड्री के बाद फेंको, जो नहीं मिल रही उसको सिंगल डबल बनाने की कोशिश करो। मैच नहीं आते, डॉट नहीं करनी। हमारी जो डॉट की रेशियो 54% है, यानी कि अगर हम लोगों ने 120 बॉलें खेली हैं तो उसके अंदर से 58 या आप इस तरह हिसाब लगा लो कि 60 या 62% जो है हम लोगों ने सिर्फ डॉट खेली है। तो डॉट जो है वो नहीं खेलनी, उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन की तरफ जाना, बाउंड्रीज की तरफ जाना, कोशिश करना कि दायरा अच्छा लगा जाए, तो पाकिस्तान जो है ये मैच नहीं हारता। मुझे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि भाई चलो जैसी भी टीम खेली है, टीम बुरा नहीं खेली, सिर्फ बैटिंग ने जो है वो बुरा किया है। टीम सिर्फ इंडिया से ही आ रही है एशिया कप के अंदर, और एक मैच जो है वो अफगानियों से आ रही है बस। ये पीछे 10-11 मैच निकाल लो तो हम लोग सिर्फ 3 मैचेस आ रहे हुए हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, या ये कोई बुरी रेशो नहीं है मैच हारने की। लेकिन जो इंडिया वाला मैच है ना, सारी कड़ियां आके यहाँ जुड़ती हैं कि यहाँ पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगी। वो जो सूर्य कुमार यादव ने कहा ना कि अब ये मेरे ख्याल में ये कोई राइवलरी रही नहीं है,
तो उसे बताना है कि भाई वाकई नहीं रही, आप भी जो है ना आप हमें छेड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर सोया हुआ शेर जाग गया ना वो चीर फाड़ देगा। तो बस फिर देखो कल क्या होता है। मैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ पाकिस्तान की टीम को लेके कि पाकिस्तान ने जो जो कुछ सहा है और जो जो कुछ सीखा है वो कल के मैच में अप्लाई करें और मैच जीतने की कोशिश करें। खास तौर पे उस चीज का गुस्सा ज्यादा लेना जब ये तस्वीर बनाने ना नहीं आएंगे। सलमान अली आगा ने तो कहा है भाईजान जो प्रोटोकॉल है एशिया कप के हम उसको फॉलो करेंगे, हम तो जाएंगे तस्वीर बनाने। तो सलमान अली आगा तो जाएगा, अगर सूर्य कुमार यादव नहीं आता तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो बाबर आजम ने जब भी वो एक तस्वीर में सूर्य कुमार यादव हो गया पूरी इंडिया को दबाया हुआ था, वो नीचे कमेंट आए थे बाबर भैया बल्ला साइड पे कर दो, ये इंडिया वालों का जो है वो सांस रोक रहा है। तो बाबर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ लिटिल कंटेंट और बेस्ट विशेस है भाई पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है कोई अच्छा परफॉर्म कर दे। बेस्ट ऑफ लक भाई, बेस्ट ऑफ लक, जो होगा देखा जाएगा। देखो पता तो है कि 90% जेन में तो वही चल रहा है ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से काफी स्ट्रांग साइड है, बैटिंग को लेके भी बॉलिंग को लेके भी। लेकिन भाई वो जो 10% है ना होप वाला, वो नहीं मरने देना अपने अंदर से, वो जगा के रखना है। वो जो 10% वाला होप है ना हमारे अंदर, 10% होप, उसको जिंदा रखो, उस जज्बे के साथ लड़ो कि भाई इनको जो है आज इधर ही ग्राउंड के अंदर गाड़ देना है, इनको ऐसे हराना जैसे आज इधर भी हम लोगों ने राफेल गिरा दिए, फिर नहीं हारते।